मैं रोहित मिश्र। रोहित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर छात्र हैं? जी हाँ जी, मैं छात्र हूँ, शोधक छात्र हूँ। अच्छा, छात्र हैं। आपने पढ़ा होगा यूजीसी की पूरी गाइडलाइन। खूब बहस हो रही है सोशल मीडिया पर। एक तरीके से एक बात तो अब ये भी उठ रही है कि कहीं न कहीं इस गाइडलाइन में सवर्ण हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। आप भी मानते हैं? देखिए, इसको पूरी तरीके से काला कानून कहना चाहिए। ये SC ST एक्ट से ज़्यादा भयंकर कानून आया है सवर्णों के लिए, सवर्णों को मारने के लिए है। सवर्णों की बहन कह दें कि स्त्रियों के लिए जो है जितना नकारात्मक ये प्रभाव डालेगा उतना कोई आज तक संविधान नहीं आया है। अंग्रेज़ों से ज़्यादा ये जो है हमारे ऊपर जो है कह दें कि अत्याचार करने वाला ये कानून है। आप ये कैसे कह सकते हैं, जरा सा आपको बता रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जब आप हमें कहते हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या जाति है, मैंने आपसे पूछा कौन से धर्म से आप आए हैं, नहीं पूछा। आप एक ही जगह में, एक ही छात्रावास में हम सब लोग मिल करके रहते हैं, कभी मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं धोती पहनता हूं, लेकिन उसके बाद भी आप ये जानते हैं कि आरक्षण के तौर पर सबको जो है हॉस्टल दिया जाता है, उनको अधिक स्थान दिया जाता है, फिर भी कभी ऐसा कोई विवाद हुआ ही नहीं। जानबूझ करके आप विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो है अब चिंतन करिए कि मैं और जो है हम दो मित्र बैठ कर के आपस में चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब वो जा कर के कुछ हम हो सकता है मैं उससे जो है पढ़ने में ठीक हूँ, उसको मेरी बात ठीक नहीं लगी, मनमुटाव हो गया है ना, मनमुटाव हुआ, वो जाकर के शिकायत करेगा। ऑनलाइन पे शिकायत कर सकता है, ऑफलाइन कर सकता है। 24 घंटे के अंदर समिति बैठनी चाहिए, उसी के माध्यम से, है ना। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपको देना होगा। 24 घंटे के अंदर समिति बैठेगी। समिति में लोग कौन होंगे? आप जो है पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, SC ST होंगे, महिलाएं होंगी, दिव्यांग होंगे। सवर्ण कहाँ हैं? यदि एक शब्द आप जोड़ देते कि सवर्ण का भी एक व्यक्ति उसमें रहेगा तो क्या आपका बिगड़ जाता, लेकिन आपने वो नहीं जोड़ा है। अत्याचार किसके ऊपर करना है? 100% मतदान हम सवर्ण करते हैं BJP को, लेकिन अत्याचार किसके साथ, दोहन किसका होगा? और जो बिल्कुल आपको वोटिंग में जो है मतलब कह दें कि घिसे पिटे लोग वोटिंग करते हैं, उनके लिए इतना करते हो आप। ठीक है रोहित जी, एक विषय और भी है कि पूर्व में ऐसे मामले देश में सामने आए जिसके आधार पर ये कहा गया कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये नियम लाए गए हैं। बिल्कुल, रोहित वेमुला का आप देना चाहते हैं। चिंतन करिएगा कि यदि कुछ ऐसे आप विषय लेकर के आते हैं, फिर हुआ क्या? अपराध वो साबित हुआ नहीं। इसी को लेकर के आपने ये आधार बना लिया कि यदि जो है दोष साबित भी नहीं होता है तो भी जिसने शिकायत किया उसकी शिकायत मान ली जाएगी, उसको दोषी मान लिया जाएगा। जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके प्रति वो शिकायत की गई, उसको जो है दोषी मान लिया आपने और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और कदाचित भविष्य में यदि वो निर्दोष साबित भी होता है उस समिति के द्वारा, जहाँ पर जो है उसके वर्ग के लोग ही नहीं हैं, उस समिति के द्वारा यदि वो निर्दोष साबित होता है तब भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अब ये कहाँ तक ठीक है?